सावन के तीसरे सोमवार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, खासकर भगवान शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए। ये सोमवार कई मायनों में खास होता है और इस दिन की गई पूजा अर्चना को अत्यंत फलदायी माना जाता है। सावन के तीसरे सोमवार की खास बातें। 1. माता पार्वती को मिला वरदान। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी दिन विशेष पूजा और कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। यही कारण है कि ये दिन अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर पाने और विवाहित महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव पुराण में भी इस दिन के महत्व का विस्तार से वर्णन है। 2. शीघ्र फलदायक व्रत और जाप। माना जाता है कि सावन के तीसरे सोमवार को किया गया व्रत और मंत्र जाप शीघ्र फलदायक होता है। इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप इस दिन विशेष रूप से प्रभावी होता है। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और आत्मिक शांति मिलती है। 3. विशेष ग्रह संयोग। 28 जुलाई 2025 में सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को पड़ रहा है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं जो इस दिन के महत्व को और बढ़ा देते हैं। विनायक चतुर्थी। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है। सावन के तीसरे सोमवार पर विनायक चतुर्थी का संयोग बनने से भगवान शिव के साथ साथ उनके पुत्र गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे शिव परिवार की आराधना के लिए ये दिन और भी उत्तम हो जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। ये नक्षत्र प्रेम, विवाह और सुख समृद्धि से जुड़ा है। रवि योग। यह एक अत्यंत शुभ योग है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। सकारात्मक ग्रह प्रभाव। इस दिन अक्सर चंद्रमा, शनि और बुध का सकारात्मक प्रभाव रहता है। ये ग्रह मन, कर्म और बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। भद्रा का साया। 28 जुलाई को सुबह 10:57 से रात 11:24 तक भद्रा रहेगी। हालांकि भद्रा के दौरान कुछ शुभ कार्यों से बचना चाहिए। पूजा पाठ और आराधना की जा सकती है। 4. विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति। ये सोमवार विशेष रूप से उन लोगों के लिए खास है जो विवाह में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए और युवक मनचाही वधू के लिए व्रत और पूजा कर सकते हैं। वैवाहिक सुख चाहते हैं। विवाहित जोड़े अपने रिश्ते में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखते हैं। संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। रोगों से मुक्ति चाहते हैं। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। धन प्राप्ति और करियर में सफलता के लिए भी ये दिन शुभ माना जाता है। सावन के तीसरे सोमवार को क्या करें? स्नान और शुद्धता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। संकल्प। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लें। शिवलिंग अभिषेक। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस और पंचामृत से अभिषेक करें। केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, चंदन, अक्षत, चावल और फूल अर्पित करें। ध्यान रहे, शिवलिंग पर हल्दी और केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता है। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। शिव चालीसा का पाठ भी फलदायी होता है। विशेष उपाय। विवाह के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र पर चंदन लगाकर अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां भेंट कर सकती हैं और पार्वती जी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं। धन लाभ के लिए महादेव को केसर अर्पित करें। बेलवृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं। रोग और दरिद्रता दूर करने के लिए शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करें और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन। पूजा के बाद ब्राह्मणों, कन्याओं या किसी गरीब शिवभक्त को भोजन कराएं। सावन का तीसरा सोमवार भगवान शिव की असीम कृपा पाने का एक सुनहरा अवसर है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा निश्चित रूप से फल देती है।